राम राम जी। आज हम संक्षिप्त स्कंद पुराण गीता प्रेस से जानेंगे कि शिव नाम का उच्चारण करने से भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। संक्षिप्त स्कंद पुराण महेश्वर खंड, केदार खंड। इसमें मैं थोड़ा संक्षिप्त काट काट करके बताऊंगा और जिन्हें विस्तार से पढ़ना है वो स्वयं स्कंद पुराण पढ़ें। शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, कहाँ, नैमिषारण्य तीर्थ में, जो दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक चालू रहने वाला था। महातपस्वी व्यास शिष्य लोमस मुनि भी वहां पधारे। लोमस मुनि का आतिथ्य के पश्चात उन्होंने यानी शिष्यों ने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए लोमस जी से प्रार्थना की। इस पर उन्होंने शिव का उत्तम महात्म्य इस प्रकार वर्णन आरंभ किया। लोमस जी बोले, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है, अतः शिव जी के महात्मा का पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार यानी ऑर्डर दानी हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला, इसलिए वे सर्व या शर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं, जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष का भक्षण किया था, दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, काल को दग्ध कर डाला था और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया था। उन महादेव जी की वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी ने सती जी से कहा था, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। शुभे दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त हो जाते हैं, यानी छोटे पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। अब सती जी का वहां अपमान हुआ अपने पिता के यहाँ, तो सती ने अपने पिता से क्या कहा। विश्व वंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देखकर अत्यंत क्रोध में भर गईं और सोचने लगीं, जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देख चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं, और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक वे दोनों नरक में ही पड़े रहते हैं। और ये बहुत छोटी सी चर्चा हमने की संक्षिप्त स्कंद पुराण गीता प्रेस से। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली।